भाई जो फिल्म मार्च 2026 का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस धमाका होने वाली थी, जिसका क्लैश ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वॉर बन चुका था, वो फिल्म सडनली पोस्टपोन्ड हो गई है। हाँ भाई लोग, टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर अ ग्रोन अप अब मार्च में नहीं आएगी। अब ये रिलीज डेट शिफ्ट हो चुकी है 4 जून 2026। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ डेट चेंज है या इंडस्ट्री के अंदर कुछ और ही चल रहा है? वेल हेलो गाइज, मैं हूं इमरान और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे टॉक्सिक के पोस्टपोन्ड होने का रियल रीजन, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फैंस का रिएक्शन क्या है और इंडस्ट्री स्ट्रेटजी क्या सिग्नल दे रही है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं अपनी ऑनेस्ट प्रिडिक्शन भी दूंगा कि जून रिलीज सेफ है या रिस्की। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन्ड किया है मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे मिडिल ईस्ट का इंडियन रिलीज से क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शन बहुत बड़ा है। गल्फ कंट्री जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, कतर, ये सब इंडियन फिल्म के लिए मैसिव ओवरसीज मार्केट है, स्पेशली बिग स्केल मूवी जो पैन इंडिया या फिर ग्लोबल ऑडियंस टारगेट रखती है। टॉक्सिक को सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाया गया, ये कन्नडा और इंग्लिश दोनों में शूट हुई है और मल्टीपल लैंग्वेजेस में डब हो रही है। मतलब क्लियर है, मेकर्स ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे फोकस कर रही थी। अगर मिडिल ईस्ट रीजन में इंस्टेबिलिटी होती है, थिएटर ऑक्यूपेंसी और ऑडियंस दोनों इम्पैक्ट होते हैं और उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो रेवेन्यू पे पड़ता है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, क्योंकि 19 मार्च को ऑलरेडी एक बड़ा क्लैश एक्सपेक्टेड था, 2 बिग स्केल मूवी सेम डेट पे। क्लैश का मतलब होता है स्क्रीन स्प्लिट, मार्केटिंग वॉर, फैन फाइट्स और रिस्क डबल। अब टॉक्सिक जून शिफ्ट हो गई है, क्लैश ऑटोमेटिकली खत्म। तो क्या ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल रीजन है या स्मार्ट बिजनेस मूव भी है? अगर मैं बोलूँ तो ऑनेस्टली दोनों हो सकता है। बात करते हैं फैन के रिएक्शन के बारे में, तो सोशल मीडिया पे फैन का जो रिएक्शन है वो मिक्स्ड है। देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं हाइप डाउन हो गई है और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि डिले का रीजन कुछ और है। लेकिन ऑफिशियली स्टेटमेंट में क्लियर मेंशन है, यस ने अपने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया गया है कि जो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का टेंशन बना हुआ है उसी के वजह से इन्होंने अपने मूवी को डिले किया गया है, क्योंकि इनका जो ज़्यादातर मार्केट है, इनके अकॉर्डिंग ये जो ग्लोबल मूवी बनाई गई थी जो कि ग्लोबल फैंस को अट्रैक्ट करेगी, जिसके वजह से जो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का भी सिचुएशन चल रहा है वो इनके मूवी पे इम्पैक्ट करेगा या मूवी के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करेगा, जिसके वजह से इस मूवी को डिले किया गया है। देखो गाइज, आजकल का जो बॉक्स ऑफिस है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है। देखो, सिर्फ स्टार पावर जो है ना वो अकेले ही गारंटी नहीं देती है किसी भी मूवी के सक्सेस के लिए। अगर मेकर्स को लगता है कि ग्लोबल रिवेन्यू का 20 to 30% रिस्क में है तो पोस्टपोन्ड करना बेटर होता है। और जो जून रिलीज है ना वो एक तरीके से बेस्ट एडवांटेज होगा, क्योंकि जून के टाइम पे क्या हो, समर हॉलीडेज होती है। हॉलीडेज सीजन में क्या होता है, फुटफॉल ज़्यादातर इंक्रीज हो जाता है थिएटर्स की तरफ। अब ये जो मूवी है ना वो यश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर केजीएफ सक्सेस, यश के जितने भी फैंस हैं ना उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो स्काई हाई हो गया है। अगर ये फिल्म रस या अनपरफॉर्म्ड करती है तो इम्पैक्ट डायरेक्ट ब्रांड पे पड़ती है, यानी कि जो यश का जो ब्रांड होगा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए सेफ टाइमिंग चूज करना शायद उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का एक पार्ट हो सकता है। लेकिन देखो, जून जो है वो भी एक कंप्लीट सेफ नहीं हो सकता है, क्योंकि समर में भी कंपटीशन आ सकती है, जैसे हॉलीवुड रिलीज भी हो सकती है या फिर अभी जो जेलर मूवी आई थी उसका जो सेकंड पार्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि जून में ही रिलीज किया जाएगा, बट उसका कोई अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। और उस मूवी में जो शाहरुख खान है उसका एक अलग ही स्पेशल कैमियो के लिए शूट किया जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके मतलब ये है कि हाँ वो कंफर्म नहीं है अभी, बट वो भी एक तरीके से सेफ नहीं है, बट ये लोग एक सेफ प्ले खेल रहे हैं। अभी देखो, जिस तरीके का हाइप बन गया था ना उस तरीके से अभी एक सॉन्ग रिलीज हुआ था और उस सॉन्ग का जो पोस्टर आया था, तबाही नाम करके एक सॉन्ग रिलीज हुआ था, तो उसके कमेंट सेक्शन में लोगों ने यानी कि फैंस ने बहुत कमेंट किया था कि क्या मतलब कुछ को पसंद आया कुछ को नहीं आया। तो अभी जिस तरीके का हाइप बन गया था ना टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर करके, तो मेकर्स को हो सकता है कि जून में अपनी मूवी को प्रमोट करना पड़ जाएगा। देखो, मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो डिसीजन अगर जेन्युइनली जो ग्लोबल मार्केट की स्टेबिलिटी के वजह से अगर लिया गया है तो ये एक मैच्योर मूव है मेकर्स के तरफ से। बट अगर क्लैश अवॉइड करने के लिए किया गया है तो भी एक स्मार्ट मूव ही है, क्योंकि अगर इसका बॉक्स ऑफिस बुकिंग्स, एडवांस बुकिंग देखा जाए
तो जितना टॉक्सिक का एडवांस बुकिंग नहीं हुआ है उससे ज़्यादा धुरंधर का एडवांस बुकिंग हुआ है, क्योंकि धुरंधर हाल ही में रिलीज़ हुई है और उसका बज़ अभी भी है मार्केट में। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कमाई की थी धुरंधर ने, तो एक तरीके से अगर देख के चले, इस तरीके से अगर सोचे, तो धुरंधर के सामने टॉक्सिक अगर अपना डिले करता है यानी कि डेट चेंज करता है तो वो ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। चलो अब तुम बताओ, क्या टॉक्सिक पोस्टपोन्ड होना एक सही डिसीजन है या मेकर्स ओवर कॉशियस हो रही है मूवी को लेकर के? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन डाल दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं जून रिलीज के टाइम बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन और ट्रेलर बैकग्राउंड करूं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज बॉक्स ऑफिस का असली गेम सिर्फ हाइप नहीं है, टाइमिंग और स्ट्रेटजी होती है। तो फिर चलो अपना ओपिनियन कमेंट में डालो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो द बी कास्ट रिव्यू। गुड बाय।